बात करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें बेसिक शिक्षा विभाग नहीं जाएगी किसी की भी नौकरी, समझे पूरा गणित आसान भाषा में, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है। ये शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक परेशान है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय पूरे देश और प्रदेश में शिक्षक अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में है, जिसमें लगभग 30 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब तक केंद्र सरकार या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षकों को कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। शिक्षकों की संघों की एकजुटता और ऐलान, अगर केंद्र सरकार जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो देश भर में सभी शिक्षक संगठन द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर वृहद आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की, क्योंकि अब शिक्षक अपने भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट होने को तैयार है। कोर्ट में अपील और संघर्ष, प्रशासनिक स्तर पर संघर्ष जारी होगा। अनिल यादव ने बताया कि जल्द ही इस फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच में अपील दायर की जाएगी ताकि हर शिक्षक की नौकरी सुरक्षित रहे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी भी शिक्षक साथी को किसी भी स्थिति में नौकरी समाप्त नहीं होने दी जाएगी और शिक्षक हित पर सर्वोपरि रहेंगे। बीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि देश प्रदेश में शिक्षक परेशान न हो, आपकी नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं जाने दी जाएगी। शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। एकजुट होकर अपनी ताकत पर प्रदर्शन करेंगे। देखो दोस्तों, आपको बताते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, जो आदेश आया है, इतना आसान नहीं हो किसी को नौकरी से निकालना। क्यों, मैं आपको इस पर थोड़ा डिटेल बताऊँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी की 5 साल से ज़्यादा नौकरी बची हो, अगर 5 साल से कम की है तो उसको टीटी देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर किसी की 5 साल से ज़्यादा नौकरी है तो उसको टीटी देने की ज़रूरत है। दोस्तों अभी यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें आपको, मैं एक चीज़ मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ इस बात का, 101% मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। बाकी आप समय आने में खुद देखेंगे, सरकार किसी की भी नौकरी नहीं जाने देगी। कुछ भी करे, कैसे भी करे, कोई भी प्रयास करे, कहीं से भी, कैसे भी, जो भी इनकी नौकरी के बचाव के लिए करना हो वो हर एक चीज़ सरकार करेगी। क्योंकि एक चीज़ थोड़ा सा आप लॉजिकली समझें, अगर मान लीजिए किसी की नौकरी के, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल से ज़्यादा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी की व्यक्ति की उम्र 56 साल है और 6 साल में रिटायरमेंट होगा 62 की उम्र में, तो डिफरेंस कितना है, 6 साल, यानी कि इसको टीटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो 56 वर्ष का आदमी, आप उससे टीटी उस एज में उस लेवल का टीटी जो प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी दे रहे हैं। और प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी का मतलब ये है कि एक ऐसा लेवल जो हाई से हाई लेवल होता है। भाई टीटी जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बनाई जा रही है वो हाई, अपर हाई, वहाँ पर लड़का ग्रेजुएशन इंटर सब कुछ करके, यहाँ पर टीचर इतने सालों से स्कूलों के अंदर पढ़ा रहा है, वो सिर्फ छोटा से लेके 1 से 100 की गिनती, इन सब चीज़ों में अटका हुआ है, और वो फाइट करेगा प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों से। तो इतना आसान नहीं होगा। और 56 साल की उम्र में जाके, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर 56 साल की उम्र में टीटी आप कराओगे तो 100 में से लगभग 20 लोग होंगे जो टीटी पास कर पाएंगे, वरना 80 लोग टीटी नहीं पास कर पाएंगे, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन या उन्हीं अधिकारियों को, जो अधिकारी आईएएस बन के बैठे हैं, ठीक है, जब वो आईएएस बने होंगे और उनको 56 साल की उम्र का तो आईएएस एग्जाम निकालना है, नहीं निकाल पाएंगे, वो लय ही नहीं पकड़ पाएंगे, वो चीज़ें ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, सरकार इसके लिए कोई कोई रास्ते निकालेगी। इसको, इस बात को लेकर आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंतित और परेशान मत होइए। अभी तो सिर्फ आदेश आया है, इस पर भी चीज़ें होंगी, थोड़ा सा धैर्य रखें। भी कल ही आदेश आए, इतना ज़्यादा आसान नहीं है चीज़ें करना। ठीक है, बाकी धैर्य रखें, परेशान ना हो, नौकरी अपनी मस्त करिए जैसे कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी उस पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।